हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को सादर नमो नारायणाय। आज शनि जयंती, आप सभी को अनंत आशीष मंगल में शुभकामनाएं। और इस परम पवित्र दिवस पर भगवान की महती कृपा सदैव सहर्ष बनी रहे, यही कामना करता हूँ। जीवन में भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भाव न हो। संसार तो प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण प्रति पल आपके प्रतिकूल भी हो सकता है और यह संसार आपके अनुकूल भी हो सकता है, परंतु भगवान की भक्ति अहर्निश बनना चाहिए। आज हमारे कल से हम बड़े दिव्य भाव से एक दिव्य मनीषी के साथ थे। विद्वत वरण्य परम श्रद्धेय श्री नीलिम्प त्रिपाठी महाभाग आप श्री के साथ जो है मेरा बहुत दिव्य भाव से वहाँ रहने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। और आज आप श्री के मुखार बिंद से निसरे जो शब्द थे, क्या अद्भुत भाव था, वो मेरे मन में लगे और मेरे लिए एक भोजन या मेरे मन के लिए पुष्टि का पोषक तत्व आप श्री के मुखार बिंद से निसृत जो शब्द सरिताएं थी कि प्रत्येक प्राणी इस समय वर्तमान परिवेश में निरर्थक अर्थ के पीछे लगा हुआ है, और जो व्यक्ति अर्थार्थी है वो समझ नहीं रहा है कि वो स्वयं अर्थी है। क्या दिव्य भाव था और बहुत मार्मिक प्रसंग था वो, जब आप श्री की जो शाब्दिक जो कलात्मकता है, जो शाब्दिक सौंदर्यता है, वो मन को इतना प्रमोदित भाव से वो करता है कि, और इसमें बहुत मार्मिक बात तो आप श्री के मुखार बिंद से निकला कि अर्थ से स्वार्थ सिद्धि संभव नहीं है। स्वार्थ सिद्धि तो परमार्थ से संभव है। बड़ा अद्भुत भाव जो एक प्रेरणा का पुंज बना। तो मन में वो आप श्री का यहाँ से भोपाल जाना हुआ, परंतु मेरे दिन भर ये जो आप श्री की परम पवित्र भावसारा से निश्चित जो शब्द सरिता है, मेरे दिव्य भाव में गुंजायमान रही। और कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी आज मेरे को बहुत बड़ा जो है लेवल मिला। वो जो मेडल बोलते हैं ना, मेडल, वो भी आप लोग सुनिए, आनंद आएगा। वो इतना सुंदर लेवल का जो मेडल मिला है वो मेरे मन में एक अलग प्रकार का उल्लास है। मेरा जैसा संसार में पाखंडी कोई नहीं है।
कि सत्य है, मैं सबसे बड़ा पाखंडी। और दूसरी बात वो है कि मैं संसार से संबंध रखता हूँ, और ये दूसरा था। और तीसरा बोले कि अर्थ पिशाच, द्रव्य पिशाच, धन के इकट्ठा करने के लिए नाटक करके घूम रहा हूँ। ये 3 शब्द मेरे जीवन में आए तो मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने सरदेश्वरी को दिखाया, बोले वाला चीज़ को हटा दीजिए। और एक प्रकार का आनंद उसमें, क्या अभी तक मेरे मन में ऐसी प्रसन्नता है। और वास्तव में जब सरदेश्वरी का शायद कल यहाँ आना मेरे अनंत भाव से मेरे प्रति कोई उपकार करने के लिए, अथवा जाते जाते जो आचार्य मुखार बिंद से जो फल है, संगत का फल अथवा सत्संग का फल, वो शब्द सरिता से जो निकली जो भाव धारा है, वो मेरे हृदय को संपुष्ट करके पोषणस तदनुग्रह, इस भक्ति के दिव्य भाव में पोषित करने के लिए शब्द जो है संपूजित होकर परिस्फुटन होकर भगवान आशुतोष के दिव्य भाव से निलिम्प निर्झरी के माध्यम से झरझरित होते हुए इस हृदय पटल पर आकर विराजमान हुए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उन शब्दों के दिव्य भाव में मैं प्रवाहित हुआ। अब मैं कुछ बातें आज करता हूँ आप श्री से, सभी से मेरी एक प्रार्थना है। मैं तो बालवत हूँ, मुझे स्वीकार कीजिएगा मेरे शब्दों को, मेरे भाव को। इस जीवन का और कोई भाव है तो संसार में मेरा सबसे पहले तो किसी से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। भगवत संबंध के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं है। इससे ज़्यादा ठाकुर जी और मेरे सिवा कोई दूसरा क्या जानता होगा। भगवान की कृपा से सबसे दिव्य भाव तो ये है कि अहर्निश नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट पर विरक्त विगतः रागः यस्य सह, ऐसे विरक्त संतों का, पूज्य संत चरणों का सुसन्निधि मुझे प्राप्त हुआ। मैंने कभी भी इस भाव में, ऐसे दिव्य भाव में कभी अपने आप को ऐसा नहीं माना, परंतु शायद ये दोष से युक्त शरीर होने के नाते, दोष से संपोषित होने के शरीर के नाते बहुत सारे त्रुटियां हो जाती होंगी, इसलिए कहीं न कहीं ऐसा दिव्य भाव रहा होगा। अखंड हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र भाव में जब मैं चल रहा था तब भी अनेक प्रकार की व्यवधानें या अवरोधें उत्पन्न हुई थी, मानसिक रूप से, शाब्दिक रूप से, अनेक प्रकार के भाव से। अब चलते चलते आप तो 578 दिन हो गए हैं। अब आपके गालियों से तो मेरा ही परिष्कृत भाव होगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और जो मुझे करीब से जानते हैं वो इतना जानते हैं कि निर्मल मर सकता है लेकिन लोभ से युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ जो ठाकुर जी है ना, वो मुझे लोभ से युक्त होने नहीं देते हैं। मेरे जीवन में केवल भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ मैं न चाहता हूँ, न मुझे चाहने की अभिलाषा है। रही बात परिवार से संबंध की, तो सारा ब्रह्मांड मेरा परिवार है, मैं उससे विमुख हो ही नहीं सकता, सीधी बात है। क्योंकि मैं असंग हूँ तो संसार के विषयों से हूँ, संग है तो भगवत भक्ति से सुसंयुक्त कोई भी है मेरा अपना है, और मैं उससे कभी भी संबंध तोड़कर नहीं रहना चाहता। जो भगवान सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, कपिल भगवान कहते हैं, जो भगवत रसिक है, भगवत भक्त हैं, जिनको केवल भगवान को अपना निर्विषयी, संसार से निर्विषयी होकर जिनका जीवन ही भगवत विषयी बन गया हो, उनसे मैं दूर तो जा नहीं सकता, क्योंकि उनसे तो मैं सन्निकट रहूँगा, मेरी अभिवृद्धि होगी, मेरी भक्ति में भाव अभिवृद्ध होंगे। अब मैं कुछ बातें आप सभी से करना चाहता हूँ। मेरे जीवन की एक कहानी सुनाता हूँ। कभी मैं ऐसी कहानियों में ज़्यादा वो नहीं समय बर्बाद करता। जिस समय मैं कैलाश गया था, कैलाश यात्रा में हमारे एक दिव्य भाव में रहने वाले एक नवराज जी थे, वो कैलिफोर्निया में रहते थे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप हमारे साथ कैलाश चलिए। तो हमने कहा आपके साथ क्या, मैं तो बड़े दिव्य भाव से भगवान आशुतोष महादेव के दर्शनार्थ कैलाश जाऊंगा, अगर आपके साथ हो गया तो और संग में आनंद आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास उस समय कुछ अर्थ संचय था और हमने सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं। तो नवराज जी ने कहा, स्वामी जी आपका जो खर्च व्यय है हम करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है। उस दिन तो हमने अनंत भाव से स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद जब यात्रा प्रारंभ होने से रात को नींद नहीं आई हमको। नींद आई तो अगले दिन हम नवराज जी को कहा कि नवराज जी अभी हमारे पास धन पड़ा है, हम तो लेंगे ही नहीं आपसे अभी।
अब वो जो एक प्रकार का भाव है, तो आप कृपा करके अभी तो मुझे बचा के रखिए, हम वो धन आपसे लेंगे नहीं। हम कैलाश यात्रा गए तो उन्होंने बीच में पूछा कि स्वामी जी, आजकल लोग 50-60 हज़ार में थोड़ा सा लोग प्रवृत्ति में आ जाते हैं, और आपके जीवन में तो 1,41,40,000 रुपये की जो बात थी, आपने कहा कि मैं अभी मेरे पास हैं तो आप नहीं लूँगा। तो नवराज जी को मैंने कहा, देखिए आपका धन अभी मेरे को लेने की अभिवृत्ति अंदर जागृत होगी तो भक्ति नष्ट होगा। लोभे ना भक्ति नाशा स्यात्, मेरी भक्ति नष्ट होगी, मेरे विचार में संतुष्टि नहीं रहेगी, मैं इस लोभ प्रवृत्ति में जागृत होऊंगा, मैं भक्ति से विमुख हो जाऊंगा। कहीं एकदम अतिशय आवश्यकता हो तो आपको लगे कि स्वामी जी को बहुत ज़रूरी है, तो उस समय आप मुझे देना, मैं ज़रूर स्वीकार करूँगा, परंतु इस समय मेरे पास है, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि आप श्रद्धा से जा रहे हैं और आपकी श्रद्धा में मेरे पास होते हुए मैं सन्यासी कैसा कि अपने पास जेब में पैसे पड़े उसके बाद में मैं आपसे लेके जाऊँ, संभव नहीं है। तो इस प्रवृत्ति में मैं कभी किसी प्रकार से जाना नहीं चाहता, मैं मना कर देता था। और इस यात्रा में भी मेरे साथ जो चल रहे हैं तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी इतने धनवान हैं, जो स्वयं रत्नाकर में जिनका सदन है, पद्मा जिनकी अर्धांगिनी है, तो मैं उसके बाद उनके ऊपर दृढ़ विश्वास से चल रहा हूँ, तो मैं किसी से धन की अपेक्षा क्यों करूँ? संभव नहीं है, ये कष्ट होता है। तो आज एक शब्द था कि आप जो है पैसे कमाने के लिए अपने परिवार से सुसंबंधित होकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो इस यात्रा में हमने गलत को गलत, सही को सही कहकर सभी प्रकार से किसी का कोई स्वीकार नहीं किया है। हमारे साथ कुछ संगीतकार आए थे जगन्नाथपुरी में 1 महीने के लिए। आप सभी कथावाचक गण हैं। उस संगीतकारों ने 1 महीने, वैसे 4 महीने के लिए आए थे, और 1 महीने के संगीतकार में 5 लोगों को हमने 1,86,000 रुपये दिया था। और ये यहीं के हैं। आप लोग भी कोई कथावाचक सुन रहे हैं तो मैं उनका नाम तक ले दूंगा। उज्जैन और इसी क्षेत्र के राव करके, और उसमें एक हमारा कैलाश भाई चौहान करके खरगोन का था, उसके मार्फत से वो आए थे। तो उनके भाव में हमने 1,86,000 रुपये दिए, और टिकट बना के उन्होंने हमको बिना बताए 1 महीने में जाने की बात कर दी। तो मन में दुख हुआ, क्योंकि हम तो पैदल यात्रा चल रहे हैं और हमारे पास कोई शिष्य मंडली नहीं है कि हम कहीं से अनेक प्रकार के भाव से जो है इकट्ठा करके चलें। हम तो चाहते कि सनातन में जितना योगदान आप लोगों का भी रहे, हम खाली तो नहीं भेजेंगे, परंतु आप लोगों का भी ऐसी परिकल्पना रहे कि मैं चल रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने परिवार वालों को बुला रहा हूँ, और जो मेरे परिवार वाले आएंगे मुझे कष्ट नहीं दे सकते, ऐसी भावना से मैं बुला रहा हूँ। और उनके सारे परिवारों को जगन्नाथपुरी में 15-20 लोगों को यात्रा में भी हमने कहा कोई बात नहीं, आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। परंतु जब जाते जाते जब 1,86,000 रुपये दे गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी आने जाने का टिकट तो हो गया, अब जो 10,000 रुपये जो हमारे टिकट के जो हमने एक्स्ट्रा खर्च किए वो हमको दीजिए। अब देखिए, हमने आपका आने का टिकट दिया, जाने का टिकट दिया, उसके बाद आपके सब पैसे दिए, और देने के बाद में जब आप पुनः कहोगे कि हमको 10,000 एक्स्ट्रा दीजिए, पहले देखिए कि इसका आय स्रोत क्या है। मैं अगर फिजूल खर्च करूँगा तो भगवान मुझे कहाँ से देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं तो ये कर नहीं सकता। तो संगीतकार जब गए तो मैंने उसको कैलाश भाई को बोला कि मैं ये सब नहीं कर सकता किसी प्रकार से। तो वो दुखित हो गए, उन्होंने अनेक प्रकार के हमारे पैसे बचे हैं बोल के बोले। आप खुद विचार करिए, 4 संगीतकार हों, 15 दिन शायद 21 दिन रुके थे, 21 दिन में उनको हमने 1,86,000 रुपये दिए 4 संगीतकारों को। आप हिसाब लगाइएगा अगर कितने लगाते हैं आप लोग, है ना। अगर एक दिन का 1,000 रुपये भी आप रखते हैं तो उनका 4 का 21 चौको 84,000 होता है। और हमने कितना दिया? अगर टिकट छोड़ दीजिए, अलग टिकट का अलग करा था हमने। और आज उन्हीं में से कुछ लोग बोलते हैं कि ये धन कमाने के लिए हम यहाँ लगे हैं। शर्म करो, भगवान से बचो। और दूसरी बात यह है कि ये बात मैंने श्रद्धेय नीलमणि त्रिपाठी महाराज को दिखाया, ये सही बात, मन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब पता चला तो मुझे बोलना पड़ा इस विषय में। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे जीवन में किसी भी कालखंड में भगवान की भक्ति के अतिरिक्त किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार से राग द्वेष आ जाए तो मैं अपने जीवन में मरण को स्वीकार करना चाहूँगा। मेरे इस संसार में किसी से कोई राग द्वेष न रहेगी, ये मेरा प्रयत्न है। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो चाहता नहीं कि किसी प्रकार से हो, सनातन का रास हो, सनातन का हमारी
कर्मों से कोई प्रकार का पतन हो, ये हम चाहते ही नहीं हैं। और आप लोग भी इस प्रकार के दिव्य भाव से उस सनातन आपको रोटी दे रहा है, चाहे संगीत के माध्यम से, चाहे कहीं से भी। और ये आप केवल व्यापार में न रखें, आपके जीवन उद्धार के लिए भी लगाइए, क्योंकि ये तो रोटी दे ही रहा है आपको, ये वो आपका जीवन चला रहा है, परंतु ये केवल आपका जरिया न बने, ऐसी मेरी प्रार्थना आप सबसे है। अब मैं कुछ बातें अपनी करता हूँ। इस यात्रा में आप सबसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि सही रहे, मेरी मन स्थिति सही रहे, और मेरे हिम्मत में कोई कमी नहीं है। हिम्मत में इसलिए कमी नहीं है कि मेरे पास मेरे ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी के ऊपर इतनी विश्वास है कि अगर मैं एक कदम गलत चलूँगा तो वो मेरे दोनों पैर तोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, इतना मुझे भरोसा है। और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी वाणी से किसी प्रकार किसी को कष्ट न पहुँचे, भाव न पहुँचे, ये मैं चाहता हूँ। अब कभी कभी कष्ट ऐसे आते हैं कि जीवन में, अभी बात बोलने की तो नहीं है कि हमने जीवन में कोई बात रखे हो या हो। जब हम ब्रह्मकुंड में हमारा जो पैर टूटा था, उंगली टूटी थी, तो हमारे पास 1 रुपया नहीं था खर्च करने के लिए, हम जा नहीं पाए प्लास्टर करने के लिए। 1 हफ्ते तक उस दर्द को लेकर तड़पते रहे। किसी को भी बोलते तो शायद मुझे मिल जाते कि इतने दिव्य दिव्य मनीषी से परिचित है, किसी को बोलता मेरे पैर प्लास्टर करना है, कृपा कर दो। मुझे क्या लगता है कि जब मैं यात्रा में निकला था तो ये सब विपरीत परिस्थितियों में मुझे इनको स्वीकार करना है बोल के मैं निकला हूँ। तो मैं अपने विपरीत परिस्थितियों को, मेरे ठाकुर जी जानते नहीं क्या, सब जानते हैं, सब देखते हैं मैं किस परिस्थिति में, मेरे भाव, मेरे अंतर मन के भाव जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं। तो उनसे, उनके अतिरिक्त कहीं जाके हाय हाय करने लग गया तो मेरे ठाकुर का अपमान है, ये तो मैं कर नहीं सकता किसी कालखंड में। तो उनके साथ मेरे युद्ध हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, तो भगवान से तो मैंने नहीं किया। 1 महीने बाद जैसे मैं नर्मदापुरम में आया तो मेरा पैर तो जुड़ गया था। हमारे श्रद्धेय मुकेश श्रीवास्तव जी और श्रद्धेय ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी के माध्यम से उमंग अग्रवाल जी के पास गया तो जुड़ा हुआ। कभी कभी कष्ट करता था। तो मैंने एक बार सर्जरी के लिए श्रद्धेय मुकेश श्रीवास्तव महाभाग और श्रद्धेय ओम प्रकाश श्रीवास्तव महाभाग ने कहा कि अब सर्जरी करा लेते हैं। तो उसके बाद मेरे मनस्थिति में आया कि नहीं, अब नहीं कराना है। क्यों? जब भगवान ने अपने आप जोड़ दिया तो अब मेरे को तो प्रार्थना करना चाहिए। सर्जरी मैंने राम नाम की औषधि, रामचरितमानस का पारायण शुरू किया, मुझे हॉस्पिटल जाना न पड़े, भगवान की स्तुति छोड़ना न पड़े। इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार श्रद्धेय मुकेश श्रीवास्तव महाभाग से भगवान का हो रहा है तो मन अत्यंत पुलकित हो जाता है। तो मैं इस पूजा पाठ को छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैंने अपना मन बनाया, ढीठ करके बैठ गया। विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान छूटे नहीं हैं। तो आप लोगों के गालियों से, आप लोगों के तिरस्कार से और आप लोगों के अपशब्द से एक बात आप मन में ठान लीजिएगा कि निर्मल भगवान की भक्ति छोड़ के इधर उधर जाने वाला नहीं है। ऊपर 2 जूते मारने आ जाना, सिर खाली है इधर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे किसी कर्म से सनातन की परम पवित्र भावधारा कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि मैं अंतर्मन से स्थान बना चुका हूँ कि मैं किसी भी कालखंड में अपनी भक्ति को, अपने भाव को, अपनी चेतना को, मैंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया है। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा सर्वस्व भगवान के अतिरिक्त कहीं जाकर ये किसी प्रकार का भाव रहे। मेरे यात्रा में बहुत दिव्य मनुष्यों का भी साथ रहा, परंतु धीरे धीरे यहाँ बहुत कठिनाइयाँ थीं तो सब चले गए। आपको बताऊँ, हमारे साथ जो भाई है ब्रिज मोहन शर्मा, इसके मैं कभी कभी डांट भी देता हूँ ना। आज ये इस यात्रा में मेरी माँ के रूप में है। ये इतना के ख्याल रखता है मेरा कि कभी कभी मैं इसको बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इसके बिना शायद मेरी यात्रा अधूरी हो जाए। जितना करीब से ब्रिज, जितना करीब से आपका ये अपना बबलू भाई मुझे करीब से जानते हैं, उतना शायद कोई जानता होगा, क्योंकि 2-4 दिन साथ रहने से व्यक्ति के अंतर मन के भाव परिवर्तन हो जाते हैं। 2-2 वर्ष से मेरे करीब है और शांत चित्त। कभी मैं कुछ जितना मैं बोल पाता हूँ उतना पूर्ति नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे जीवन में उन लोग जानते कि स्वामी जी किसी से कुछ कहेंगे नहीं, किसी से कुछ बोलेंगे नहीं, और अपने हिसाब से वो आकाश वृत्ति से रहेंगे, तो एक प्रकार की भाव रहती है। और मैं इस प्रकार से चल रहा हूँ, तो सनातन के परम पवित्र भाव में आप सबका भी एक योगदान बनता है कि आप लोग
कुछ योगदान नहीं दे सकते तो भगवान के नाम का अपराध लेने का प्रयास भी मत कीजिए, क्योंकि इससे सनातन का ह्रास होगा। सनातन अपने उस परम पवित्र भावधारा से वो होगा, और आपका यह अनमोल मनुष्य जीवन किसी के दोषों का दर्शन करने के लिए नहीं। और जहाँ दोष ही नहीं है वहाँ दोष देखोगे तो उसको तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। दुर्वासा जैसे महान तपस्वी को भी नतमस्तक होकर अम्बरीश के पास आना पड़ा, अंतिम में कहीं स्थान नहीं मिला। तो भक्त का अपराध कभी नहीं हो कि प्रयत्न प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। अब मैं अपनी व्यक्तिगत बात से आप सबको पुनः एक निवेदन करता हूँ। आज शनि जयंती है। मेरे जीवन में आप सबका साथ, आप सबका प्रेम, आप सबके दिव्य सद्भाव केवल इसलिए हैं कि मैं भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा जुड़ना चाहता हूँ। मैं कोई पारिवारिक संबंध वाला व्यक्ति नहीं हूँ जिस प्रकार के आरोप लांछना मुझे लोग लगाते हैं। मेरा परिवार भगवान है, मेरा परिवार भगवान के भक्त हैं, मेरा परिवार उन्हीं से है, मेरा संग उन्हीं के साथ है। भारत की पावन इस पवित्रतम धरा पर जो भक्ति से सुसंयुक्त पुण्यात्मा है वो मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि संबंधी वही हो सकता है जो भगवान से संबंध रखता हो। मेरा अगर भगवान से संबंध है, आपका भगवत संबंधी है, तो आप मेरे संबंधी हैं, और इसके अतिरिक्त मैं किसी से संबंध स्थापित करना ही नहीं चाहता। तो आप ये तो अंतर मन से निकाल दीजिएगा। और ये बात बोलने की भी नहीं थी, परंतु मैं कुछ और बात कर रहा था तो ये बात आ गई। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक हमारे परम पूज्य स्वामी जी हैं, प्रमोद चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज। जबलपुर में उनके दोनों आँखों में ऑपरेशन होने लगा तो स्वामी जी के पास तो कुछ नहीं था। बहुत विरक्त संत हैं, कुछ रखते नहीं हैं। उनके पास तो बैंक का अकाउंट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। और एक बार क्या हुआ कि स्वामी जी ने आँखों में मोतिया बिंद हो गया, तो एक सिंधी का नेत्र चिकित्सालय है ग्वारी घाट में, तो वहाँ स्वामी जी को बोला कि यहाँ 35,000 रुपये लगेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास तो 35,000 नहीं है, अब आँख नहीं देखना अच्छा है। एक ने कहा कि हम खर्च कर देंगे। बोले कि तुम क्यों कर दोगे, तुम्हारे पूर्वजों की ठेका में थोड़ी लूँगा। वो विनोदी हैं थोड़े से। बोले मैं तुम दोगे तो फिर मुझे तुम्हारे घर का नौकर बनना पड़ेगा, सामान्य सी बात है। तो मैं तो नौकर बनना चाहता ही नहीं। बोले मैं तो एक का नौकर हूँ भगवान का, और भगवान के नौकरी से तुम्हारे वहाँ नौकरी करने आऊँगा तो भगवान क्या कहेंगे, मुझे नहीं जाना। ऐसे बोल के वो सब जगह मना कर दिए। संयोग बस उसी नेत्र चिकित्सालय का एक डॉक्टर बोले, महाराज जी यहाँ किसी का नहीं, ये तो ट्रस्ट है, परमार्थ है, आप आइए, आपका हम फ्री में कर देते हैं। तो राजी हो गए। उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद प्रमोद चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज को किसी ने 35,000 रुपया उनके बाबेहा गर्म पानी कुंड में वो रहते, तो वहाँ जाके ऐसे दिया। बोले महाराज जी ये किस लिए? बोले आपकी अमानत है, बहुत दिन से पड़ी थी, आपके आँख की औषधि के लिए पैसे आए हैं। तो मेरा ऑपरेशन तो हो गया, फिर मैं क्यों रखूं? किसने भेजे? इसने भेजे। अब वो व्यक्ति 4 महीने बाद स्वामी जी के पास गया। जाने के बाद अरे मैं तो चाह रहा था आप जल्दी आएँ, बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा में था, ये आपकी अमानत वापस ले जाओ। तो जो पैसे 35,000 रुपये जिस व्यक्ति ने भेजे थे उसको स्वामी जी ने वापस कर दिया। ये अभी की घटना है, 6 महीने पहले की घटना है और नर्मदा तट की घटना है। और स्वामी जी ने उस पैसे उसको वापस देते हुए बोला कि स्वामी जी तो आपकी आँख के लिए मैंने भेजा था, आपने मेरे को वापस कर दिया। बोले देखो आँख का ऑपरेशन फ्री में हो गया, अन्य पैसों की आवश्यकता ही नहीं थी, मैं क्या करता इन पैसों का, ये मेरे पास जब तक थे मुझे रात को नींद नहीं आती थी। बोले क्योंकि ये मेरे लोभ को बढ़ाने का काम कर रहे थे, मैं लोभ को घटाने का काम कर रहा था। और ये तुम ले जाओगे तो कम से कम भगवान की भक्ति से मेरे मन में शांति मिलेगी, कृपा करके ले जाओ, कहीं भी लगाना हो। स्वामी जी ने वापस कर दिया। वो मेरे आंखों के सामने हुआ। मेरे को अपने जीवन की एक घटना याद आ गई। श्रद्धेय त्रिपाठी महाभाग को हमने आज सुबह सुनाया था। तो एक दोनों का एक परस्पर मेल, जीवन में जिस उद्देश्य से, जिस भाव से आप जिस कर्म को करते हैं उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान के नाम के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हैं तो वाल्मीकि रामायण में बड़ा दिव्य भाव से भगवान का अनुष्ठान है। सक्रिय देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतद् व्रतम मम। ऐसी निष्ठा हमारे जीवन में हो जाए, ऐसा विश्वास हमारे जीवन में हो जाए कि भगवान आपके संपूर्ण कर्म करने के लिए तत्पर हैं। बस हमारे निष्ठा और हमारी श्रद्धा में
1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हमारे भाव इतना पवित्र होना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप सबका इतना प्रेम मिले कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का वो ना हो। और कभी मेरे मन में संसार की कोई वस्तु मांगने की इच्छा भी है तो मिट्टी डाल दीजिएगा, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। जूते से मारिएगा, लेकिन किसी भक्त का अपनी वाणी से अपराध न कीजिएगा। नाम संकीर्तन कीजिएगा। भगवान से, भगवान के अतिरिक्त अगर कुछ मांगे, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी भक्त के अंतर चेतना को जड़ भरत जी सब स्वीकार कर गए थे, लेकिन भगवती ने स्वीकार नहीं किया। तो भक्त के अपराध को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप लोग जो भगवान के हैं, ये भगवत प्राप्ति के लिए देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम व्याई। ऐसे दिव्य शरीर को प्राप्त करके भी हम अनंत प्रकार से, अनंत भाव से, अनेक प्रकार के भाव में तल्लीन हैं। तो ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। ऐसा न करें और शनि जयंती में सबको भगवान के दिव्य भाव का भाव संचरित हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सभी को एक अंतर मन की प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरी नींद पूरी समाप्त हो जाए और उस समय के अतिरिक्त में, भगवान के अतिरिक्त, उस परम पवित्र नाम जप के अतिरिक्त अन्य संसार के किसी भी प्राणी में 1 इंच भी राग द्वेष न देखूं। ये आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। बहुत सारी कमियां हैं, कमियों का भंडार हूँ, अपराध होते हैं मुझसे, और इस अपराधों के विषय में आप लोग न बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आप लोग मेरे अपने हैं, और बस आशीर्वाद दीजिएगा कि आप कमियों देखते हुए मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं और भगवान के सन्निकट चले जाऊं। चिंतन करता हूँ कि जिन भगवान के लिए हम निकले हैं, वो भगवान के नाम के बदले में संसार की प्राप्ति की कामना हमारे जीवन में आ गई। भगवान के नाम के बदले में संसार के अनंत प्रकार की कामनाओं का आश्रय हमारे जीवन में आ गया, तो हमारा चलना भी असफल है, असार्थक है, और हमारा भजन भक्ति भी असार्थक है। इसलिए हम अनंत भाव से भगवान के भक्ति के बदले में केवल भगवत चिंतन, भगवत प्रेम ही हम चाहते हैं। और ये मेरे जीवन का एक सौभाग्य है कि मैंने दिव्य भाव से इस भाव को रखा है। और आप सभी भी मेरे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करना कि मेरा जीवन भगवान भक्ति से सुसंयुक्त बना रहे। संसार का प्रेम मुझे नहीं चाहिए। संसार का प्रेम वो चाहिए जो भगवान की परम पवित्र भक्ति से सुसंयुक्त है। विषयी वासना से युक्त संसार का प्रेम, संसार का राग, संसार का द्वेष मुझे नहीं चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा भाव बना रहे। कभी कभी भावुक हो जाते हैं। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ भगवान जो देते हैं, वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हमको यहाँ सबल और सक्षम करने के लिए देते हैं। और जितना संसार का अभाव रहेगा, उतना ही मन में भगवान का प्रभाव रहेगा। यदि अभाव संसार का होते हुए भी हमें संसार का चिंतन आ रहा है, तो हमारी भक्ति में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खोट है। संसार का अभाव रहते हुए भगवत भक्ति से सुसंयुक्त मन है, तो इस संसार में आपको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। भक्ति के आगे भगवान वश में रहते हैं, तो हमको संसार के प्रभाव में न रहकर भगवान के दिव्य विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनका स्वरूप सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, सामर्थ्य सुंदर है, ऐसे भगवान के प्रभाव से प्रभावित होना है। और यही मेरे अंतर मन की निष्ठा है। हमारे श्रद्धेय त्रिपाठी महाभाग कहते महाराज सुविधा है, उनके आनंद लीजिए। तो हम कहते सुविधा तो है, परंतु अलग का आनंद जो है, हम बोले तो नहीं, परंतु उनकी हमारे प्रति अनन्य प्रेम है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे विद्वत मनीषी का मुझे प्रेम, सद्भाव, उनका स्नेह मेरे प्रति रहा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि बिना महत जनों का जो स्नेह
से अभिषिक्त भाव जो प्रवाहित होता है, तो अंदर से एक प्रेम पुलकित और निष्कपट प्रेम का दिव्य भाव झंकृत होता है, उसको मैं वंदन करता हूँ। परंतु मेरा ये आशय नहीं कि मैं हट करके इसको करता हूँ, मेरा एक स्वभाव बन गया है। जैसे करपात्री जी महाराज जी का पात्र में गरम गरम चावल लेके महाप्रसाद लेकर पाने का जो स्वभाव बनाना, ऐसे मेरे जीवन में कुछ स्वभाव ऐसे हो गए कि एक नींद और एक ये थोड़ा सा ये गर्मी सर्दी का एक भाव जो है एक स्वभाव बन गया है। ये मेरा कोई ये आडंबर नहीं है, ये स्वभाव सा बन गया है। तो ये आप सभी इस दृष्टता को मेरे को बालवत समझकर, बालक है खेल रहा है ऐसा समझ के मुझे माफ़ करेंगे। और अब दूसरी बात, और इस यात्रा में आप सभी से कभी कुछ भाव रहा तो यही रहा कि आप सभी के जो आशीर्वाद है इसका ही भूखा रहा हूँ मैं। भूख इतनी रहती है कि संकीर्तन में आप सबका स्नेह सिक्त भाव मिलता रहे और सब प्रकार के दिव्य भाव से हम परिपुष्ट होकर रहते रहें। देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि कल परसों की ही भाव है, जब मैं यहाँ चिंतन कर रहा था, रात का समय था, रात के समय में भगवान ने ऐसा कभी कभी स्वप्न भी अगर कभी कभी मन में प्रसन्न चित्त देते तो हमारे पूज्यपाद स्वामी सुबोधानंद सरस्वती जी महाराज चिन्मय मिशन वाले कहते अगर स्वप्न में अगर भगवान से आपकी संवाद होती है तो वो भगवत दर्शन का ही स्वरूप है। पूज्यपाद महाराज श्री के रामचरितमानस में जो प्रवचन है उसमें महाराज श्री के शब्द थे, यदि स्वप्न में भी अगर भगवान से संवाद होता है अथवा आपके परिकल्पना में भी भगवान से संवाद हो रहा है तो भगवत दर्शन का ही है स्वरूप है, बोले ये स्वामी जी के शब्द थे। तो ऐसे ही कभी कभी मन में हम कभी ऐसे सहज भाव में वो करते हैं तो भाव आता है, जब आता है तो हम जो है चिंतन करते हैं। तो कभी कभी ठाकुर जी से हमारी जो स्वप्नवत कुछ बातें ऐसे स्वप्न जैसा जो दिखता है हमें, तो उनका भी मुस्कान देखते हैं और हमारा चित्त भी अहर्निश प्रसन्नता से सुसंयुक्त रहता है। हम सोचते हैं कि प्रसादस्तु प्रसन्नता, ये जो प्रसन्नता है ये भगवान का प्रसाद है, ये केवल बाहर से नहीं है भीतर से प्रसन्न है। और इस प्रसन्नता के आप सब भी ऐसी प्रसन्नता चाहते हैं तो भगवान के सन्निकट चाहिए। भगवान के अतिरिक्त इस संसार में शांति कहीं नहीं है, इतना दिव्य भाव है। तो मैं आज कुछ बात में यही है कि आप लोग मुझे किसी प्रकार का व्यापारी न समझिएगा, मैं तो आप सबका बालक हूँ और भगवत भक्ति बनी रहे और यही आशीर्वाद दीजिएगा। और मेरा प्रत्येक प्राणी से वही संबंध है, जो भगवान से संबंधित है उनसे वही संबंध है। और यहाँ सब जानते हैं मेरे पास कोई जीवन में पर्दा नहीं है, जो मुझसे जुड़े हैं मैं सब बातें बोल देता हूँ, जो मेरे जीवन में घटित घटना है वो भी बोल देता हूँ। आज तक जितने मिले हैं सबसे वो घटनाएं सारी बोला हूँ। मैं अपने पापों का पहले वर्णन करना स्वीकार करता हूँ, क्योंकि पाप छुपाना नहीं चाहिए। पूज्यपाद तपोमूर्ति ओंकारानंद गिरि जी महाभाग कहा करते थे, अपनी तपस्या अपनी साधना को जितना छुपाओ वो बोलने की चीज़ नहीं होती। वो भगवान के आगे अगर कभी आप तपस्या अपनी साधना अपनी भजन का प्रचार अथवा भजन का आप अपने प्रताप का वर्णन करोगे तो भगवान उपहास करते हैं बोले, और वो शर्मिंदगी की बात होती है बोले, वो कभी बोलना नहीं चाहिए। जहाँ भी बोलना पड़े तो अपने पापों को बोला करो। पूज्यपाद स्वामी जी कहा करते थे, मैं तो पाप का भंडार हूँ, तो मेरे को तो उन पापों को बोलने का मन करता है कि आप सब पाप प्रक्षालन के लिए मेरे साथ रहें, मेरे भावों में इस दिव्य भाव में रहें, ऐसी कामना है। नर्मदापुरम की परम पवित्र भावधारा में जो चातुर्मास हमने यहाँ भगवती नर्मदा जी की कृपा से श्रद्धेय मुकेश श्रीवास्तव जी, राजू चौरे जी के दिव्य भाव से रखा है, यहाँ का उद्देश्य केवल हमारा भगवत भक्ति से सुसंयुक्त हमारा जीवन बने और कोई ऐसी परिकल्पना नहीं। आपको बताऊं कि कोई सामान्य सा कार्यक्रम करने वाला व्यक्ति बहुत चिंतन में रहता कि अब कैसे होगा। मैंने 1 इंच भी चिंतन नहीं किया। क्यों? मेरे साथ जो ठाकुर जी हैं, जिन्होंने अब तक मेरी हर प्रकार से रक्षा की है, वो हर प्रकार से करेंगे। मैं अभी भी पूर्ण रूप से कह रहा हूँ, आप लोगों को दिखेगा ये कार्यक्रम इतना अद्भुत होगा कि मैं अभी अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ, सच में। क्योंकि ठाकुर जी को मेरे से ज़्यादा चिंता है कि ये निष्कपट भाव से चल रहा है तो इसका कार्यक्रम मुझे करना है।
इस कार्यक्रम के हर्ता करता धरता मेरे ठाकुर जी हैं और वो ठाकुर जी की कृपा से मेरे श्वास चल रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा से मैं चल पा रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा से मेरे जीवन में भक्ति का भाव संचरित हुआ है। ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है। ठाकुर जी की कृपा से नर्मदा जी का पावन तट का वास मिला है और ठाकुर जी की कृपा से आप सभी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सब भगवान की कृपा तो है। मेरा अपना क्या बस है, कहाँ किसके क्या करूं। तो ये सब भगवत कृपा से मिले हुए जीवन में आप सबकी पावन सन्निधि जो मुझे प्राप्त है, जो भगवान के परम पवित्र नाम का जो आश्रय मुझे मिला है, ये सब तो भगवान की कृपा से है। तो आप सभी के जो साथ का जो भाव है, बस यही चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से भगवत भक्ति सदैव संपुष्ट बनी रहे और शनि जयंती की आप सभी को अनंत अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे किसी शब्दों में और किसी भाव से किसी के दिव्य अंतर मन के भाव को कोई चोट पहुंचा हो तो मैं आप सभी के दिव्य भावों को वंदन करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस यात्रा में आप सभी का एक ही साथ चाहिए कि बस मेरे अंदर की उत्साह, मेरा हिम्मत न टूटे। मुझे भूखा रहना पसंद है, मैं प्यासा रह सकता हूँ, मुझे सब प्रकार के भाव पसंद हैं, परंतु जिस दिन भगवान की भक्ति मेरे अंतर मन से जो अभी का जो नैसर्गिक आनंद है ये टूट गया तो शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस रस का आनंद ही अलग है, ये भाव ही अलग है। मैंने कभी ज़िंदगी में पहले जब मैं था इस यात्रा में, कपड़े तो पहन लिए थे, साधु बनने का नाटक आडंबर सब कर लिया था और सब प्रकार के भाव से चलना भी शुरू कर दिया था। कहीं लोगों को दिखाते हुए हाथ में माला लेके जपना भी प्रारंभ कर दिया था। उस समय भले ही वो नाटक था, परंतु नाटक करते 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 जीवन में एक भाव भगवती माँ नर्मदा जी और माँ शिवना जी की कृपा से जो मेरे जीवन में आया, वो इतना अद्भुत हुआ कि आज मुझे वो किया हुआ नाटक भी अपने ऊपर, वो नाटक की कृपा से मैं आज भगवान के सन्निकट हूँ और ये जो वास्तविक आनंद आ रहा है इससे मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ, सच में दूर नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसा मेरा अपना मनस्थिति है। आप सभी के दिव्य भाव को वंदन करता हूँ। ठाकुर जी से क्या मांगे, मांगने के लिए तो कुछ है ही नहीं, वो तो सब जानते हैं, हमारे मन के भाव जानते हैं, हमारे विचारों को जानते हैं। बस भगवान के परम पवित्र नाम के साथ जुड़े रहें और आप सभी भी यही मुझे प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा आत्मबल मनोबल न टूटे और कभी इस यात्रा के दिव्य भाव से जब वृंदावन के परम पवित्र भाव में श्री गिरिराज जी के पावन चरण सन्निधि में जब मैं पहुंचूंगा तो ये मेरा परम सौभाग्य रहेगा कि वहाँ नाम संकीर्तन का दिव्य भाव मेरे जीवन में रहे। अंतिम समय तक भगवत भक्ति से सुसंयुक्त होकर ये शरीर, जैसे पंडित गया प्रसाद जी हैं, दिव्य ऐसे महान विभूतियों के राम सुखदास जी महाराज जी हैं, ऐसे दिव्य महान विभूतियों के दिव्य भाव में रहकर मेरा जीवन चलता रहे। ये मेरा जो अंतर मन के उद्गार है ये भगवान से सुसंयुक्त रहे। कभी कभी आता है, भाव आते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि शायद वो करता हूँ। कभी कभी सच में मैं जब बंगाल में था, धुलियान जगह है मुर्शिदाबाद में, और वहाँ पर कोई भी नहीं, केवल ठाकुर जी। रात के समय मेरे साथ एक मलुकदास जी थे और वो हम दोनों साथ चलते थे। 3 बजे हम रोड में ऐसे सो गए, डिहाइड्रेशन हुआ। इसी समय का जून का समय था जब डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन होने के बाद मेरे शरीर में कंपन आने लगी। आज शरद त्रिपाठी माँ बाप मुझे इलेक्ट्रोल लेके आए तो वो दिन याद आ गए। हमको पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रोल पीना भी पड़ता है। मैं रोड में ऐसे सो गया, बेहोश हो गए। हाँ, कोई नहीं था साथ में। हमारे मलुकदास महाराज आगे चले गए थे, मेरे होश भी नहीं थे। शरीर में से ऐसा वो हो रहा था, होठ मुख सूख रहे थे, गाढ़ा गाढ़ा जे अपना थूक आ रहा था। और जब बहुत परेशान जब मैं हो गया था तो उस समय एक प्रकार का भाव, जब मैं तड़पता था नीचे अंगार की तरह, जो पैर जो
भाव से जो है तड़प होती थी। पैरों में एक प्रकार का जैसे अंगार लगे, उसमें हम पैर रख के जल रहे हैं, ऐसा जब भाव आता था। जब चलते चलते जब सो गया, वहाँ सोने के बाद एक कोई भाई आए बंगाल से, बोले कहाँ क्यों सो रहे हो यहाँ इतनी सुबह, उठो सांप आएंगे काट जाएंगे। तो उन्होंने उठाया, फिर कुछ देर तक वो मेरे साथ चले। कहाँ जाएंगे? हमने कहा हम यहाँ से नवद्वीप जाएंगे, यहाँ चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भाव में नवद्वीप जाएंगे, उसके बाद हम गंगा सागर होते हुए जगन्नाथपुर जाएंगे। और अच्छा, तो इतनी रात को अकेले क्यों चल रहे, गाड़ियाँ चलती हैं उसमें चले जाइए, ये सब बोलते रहे। नहीं, ऐसे ही पैदल चलेंगे बोल के हमने सारी बातें तो नहीं बताया, आज यहाँ तक जाएंगे, इतना था कि हम बंद हो गए। जब चलने लगे रात को, जब वहाँ सोए और कहीं छत नहीं रहता था, एक पीपल के पेड़ के पास होते थे। तो जब हम उस यात्रा से थोड़ा सा आगे गए तो एक अपने मन में एक भाव आया, मैं आज आपको बताता हूँ। मैंने कभी मेरी जो संस्मरण की एक डायरी थी, जगन्नाथ भगवान ने उसको ले लिया, उसमें मैंने ज़रूर लिखा है, उसमें लिखा था। और वो बात तो मुझे अभी भी याद है, जो घटना घटित हुई है। तो जब मैं चल रहा था तो चलते चलते वो व्यक्ति ने जब जगाया, थोड़ा आगे गया, तो आगे जाने के बाद हमने उनसे पूछा कि हमको थोड़ा सा ये होठ मुख सूख रहे और ये शरीर में कंपन आ रही है। बोले ऐसे तो आपको जो है डिहाइड्रेशन हो गया है, ये डिहाइड्रेशन ज़्यादा ठीक नहीं है, आपको बहुत तकलीफ आएगी, शरीर में पानी की मात्रा कमी हो रही है, आप इलेक्ट्रोल ले लीजिए, इससे अगर आपको पैदल चलना है तो इतनी तपती धूप में ठीक नहीं। अभी तो सुबह है लेकिन दिन में 48-50 डिग्री सेल्सियस है, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने इलेक्ट्रोल कहा तो हमको याद आया, और वो उनको दुकान तो सुबह खुलते नहीं थे वहाँ, वो पता नहीं कहाँ से 5-7 पाउच इलेक्ट्रोल के ले गया। 2 दिन तक हमने लिया तो हमारे शरीर का जो पानी की मात्रा ठीक ठाक हो गई और हमारा ओठ मुख सूखना बंद हो गया। उस दिन हमारे पास ठाकुर जी जगन्नाथ जी तो थे नहीं, हमारे साथ गिरिराज जी साथ में चलते थे। उस समय मलुकदास जी लेके आ गए थे गिरिराज जी बिना बताए। तो जब चल रहे थे तो बैठे बैठे अनायास आँखों से वो इतने ऐसे नेत्र सजल हो गए। भगवान कितनी कृपा करते हैं। उस धुलियान डिस्ट्रिक्ट में एक भी व्यक्ति दयावान नहीं है बोलते हैं, लेकिन मुझे तो वहाँ भी दया का एक पात्र उपस्थित हुआ और उसने मुझे इलेक्ट्रोल की भाव बताया। मैंने इलेक्ट्रोल लिया, मेरे शरीर में जो कंपन था वो ख़त्म हुआ। तो मैं सोचने लगा कि ठाकुर जी आप मेरे यात्रा में कहाँ तक साथ चलोगे। ऐसे प्रत्येक बार प्रत्येक पल मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आई हैं जिनको मैंने करीब से देखा है कि, और उनको मैं इस वाणी से व्यक्त करना नहीं चाहता, क्यों बोलूँ। और कहीं तो हास्यास्पद हो सकती हैं, कहीं उसके अपने आप तो जानते ही हैं, और कोई योग्य पात्र मिले तो उनको बोला जाए। नहीं तो सहज भाव में भगवान की कृपा का वर्णन जब घनश्याम ने कृपा करते हुए जो है बिना बताए किया, तो हम उस कृपा को अनुभूति करके हम क्यों उसको बाहर बोल के वो करें। कभी कभी ऐसी भावना आती है। तो महत कृपा है भगवान की, महती कृपा है, और इस महती कृपा में कभी भी किसी प्रकार का इस कृपा के कृपा प्रसाद से प्राप्त भक्ति के रस में किसी भी प्रकार के सांसारिक विषयों का जो चयन जो है हम नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। तो आप सब प्रेम बनाए रखिएगा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसी प्रकार से जितने भी आप सभी की अभिव्यक्ति हमें देख रहा हूँ, डॉक्टर शशिकांत तिवारी, शशिधर महाभाग हमारे अनन्य प्रेमी हैं, और इस यात्रा में महेंद्र नाथ से आपका दिव्य सुसन्निधि हमको प्राप्त हुआ, और हमारे इस संस्कृत कवि सम्मेलन समवाय के एक शिखर मूर्ति हैं डॉक्टर पंकज झा जी, उसी में आप दिव्य भाव में हैं, और इनका दिव्य भाव से और भी बहुत दिव्य दिव्य मनुष्यों का दिव्य भाव यहाँ प्राप्त है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रबंधन मणि जी हैं, उनको भी हृदय से साधुवाद। श्रद्धेय डॉक्टर नीलिंद्र त्रिपाठी महाभाग को भी मैं देख रहा हूँ। आप श्री का तो पावन सन्निधि मुझे मिला ही है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके सुपुत्र का जो भाव मेरे प्रति है वो मैं सच में कहता हूँ, उनके भाव को हृदय से वंदन करता हूँ। श्री रंग जी को मेरा पुनः वंदन। ऐसे दिव्य आत्माओं के पावन कुल वंश परंपरा के उस कुल दीपक को, उस भास्कर को, उस रवि को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। ऐसे परम पवित्र भाव से आज सभी को शनि जयंती की अनंत आशीष मंगल में शुभकामनाएं। नमो नारायणाय,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम